नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रात्रे सर्व एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सर्वनाम। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अभी देखते हैं सर्वनाम। ये है सर्वनाम। सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन-कौन से हैं देखते हैं। पहला है सर्व और दूसरा है नाम, ठीक है? सर्व का अर्थ होता है सर्व का अर्थ होता है सबका, ठीक है? या सभी और नाम का मीन्स होता है नाम, ठीक है? अगर सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ देखें, इसका अर्थ देखें, ठीक है? शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है सबका नाम, सबका नाम, ठीक है? ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग सर्वनाम की, तो सर्वनाम की परिभाषा है परिभाषा। जो शब्द जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं तो उदाहरण है इसका मैं, आप, तुम, यह, वह आदि। ये क्या है इनके उदाहरण है, ठीक है? और देखें ये क्या है विकारी विकारी शब्द है। क्या है सर्वनाम मतलब विकारी शब्द के मतलब क्या है इसमें लिंग वचन कारक में क्या होता है कारक के अनुसार इसका क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। मतलब इसमें लिखेंगे हम लोग लिंग वचन कारक के आधार पर वाक्यों का या शब्दों का परिवर्तित होना, ठीक है? हमने देखा सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व और नाम, सर्व मतलब सबका और नाम मतलब नाम, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सबका नाम। अगर इसका परिभाषा देखें तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, मतलब लिंग वचन कारक के आधार पर इसके शब्दों या वाक्यों में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है? अगर परिभाषा मैंने बता दिया, इसके एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें तो ये है मैं, आप, तुम, यह, वह, ये सब इसके क्या है उदाहरण है। हम देखते हैं इसके भेद, सर्वनाम के भेद देखते हैं हम लोग सर्वनाम के भेद। इसके देखते हैं हम लोग भेद, ठीक है? 6 प्रकार के इनके क्या है भेद है। सबसे पहले देखता हूं मैं इसमें लिख देता हूं पुरुषवाचक, दूसरा है हमने देखा इस ये 6 भेद होते हैं इनके। कौन-कौन से होते हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है? तो एक-एक करके हम सबको देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पुरुषवाचक। पुरुषवाचक
सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम इसका मतलब ये है कि जो शब्द वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? जो शब्द वक्ता, श्रोता व अन्य पुरुष के लिए उपयोग होता है उसे पुरुषवाचक जो शब्द वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष। पहला उत्तम पुरुष क्या बोलता है? वक्ता वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे वक्ता 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 किसको बोलते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? वक्ता। जैसे आप सुन रहे हैं तो आपका हो गया श्रोता। और मैं किसी तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा हूँ या उसको उसकी ओर इशारा कर रहा हूँ तो कौन हो गया? अन्य पुरुष, मतलब किसी अन्य व्यक्ति को। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहले उत्तम पुरुष। तो क्या है? वक्ता वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे उदाहरण, मैं कोरबा जाऊंगा या जा रहा हूं। ठीक है, मुझे आम चाहिए। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से हो जाएगा? मैं, मुझे, मुझको, ठीक है, मुझे, मैं, मुझे, मुझको, ये सब किस में हो जाएगा? उत्तम पुरुष में। एक यहाँ पर मैं भूल गया कि इसमें सर्वनाम मूल रूप से इनकी संख्या कितनी है? 11 है। वो मैं अभी लिखवाऊंगा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब क्या है? वक्ता। वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या बोला गया है? उसे उत्तम पुरुष बोला गया है। और वो शब्द कौन है? जैसे मैं, मुझे, मुझको। अगर वाक्य हम कहीं कहीं पर देखते हैं तो अपने को इंडिकेट करता है, वक्ता को इंडिकेट करता है, तो मतलब समझ जाएंगे कि हम लोग क्या है? वो उत्तम पुरुष है। जैसे यहाँ पर मैं लगा है, मुझे है, मतलब इसका मतलब क्या है? मुझको रहता। ठीक है, या यहाँ पर मैं लिख देता मुझको आम चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ये उत्तम पुरुष हो जाता। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी का दूसरा देखते हैं अब, मध्यम पुरुष। ठीक है, इसमें श्रोता के लिए जिस शब्द का जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी व्यक्ति को बुलाऊंगा तो कैसे बुलाऊंगा? तुम, आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आप लोग, आप सब। ये सब क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। ये सब क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। जैसे
उदाहरण देखते हैं इसका। तुमको स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही क्या है इसका उदाहरण, तुमको स्कूल जाना चाहिए। आप लोग आप लोग आ जाओ। ठीक है, आप लोग आ जाओ, तो ये क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, अब देखते हैं इसी में तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है, ये किसी तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट करता है। ठीक है, ठीक है, किसी तीसरे को। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। जो शब्द किसी अन्य को संदर्भित करे, संदर्भित करे उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी अन्य को इंडिकेट करे या संदर्भित करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं इसका, इसमें कौन शब्द हो सकते हैं, यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है, इनके शब्द हैं जो पहचान कराता है कि ये अन्य पुरुष है। यह मेरा घर है, मेरा घर है। वह राम है, वह वह राम है। ठीक है ना, वह तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। ये सब क्या है, आपका अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इससे क्या, इसका परिभाषा देखें तो निकट या दूर के वस्तु, व्यक्ति या स्थान का निश्चितता का बोध कराता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, निकट या दूर के व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध कराता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अगर शब्द देखें इसमें तो यह, वह, ये क्या है, इनके शब्द हैं। अगर वाक्य में यह, वह लगा हुआ है, ऑप्शन में निश्चयवाचक सर्वनाम दिया है। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं दिया है तो यह, वह और किसमें हमने देखा, वो किसमें देखा हमने प्रयोग, तो अन्य पुरुष में देखा। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो अगर ऑप्शन में ये है तो इसको मारेंगे, अगर इसमें नहीं है तो फिर उसको अन्य पुरुष को राइट निशान लगाएंगे। देखिए ये क्या है, यह मेरा या मेरी पुस्तक है, मतलब ये निश्चितता बता रही। यह मतलब ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है, ये क्या है, मेरी है। मतलब ये निश्चित मेरी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। ठीक है, वह गांव जाएगा,
मतलब जो तीसरे व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ वो निश्चित ही क्या जाएगा, गांव जाएगा, निश्चितता दिखा रहा है, इसीलिए क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक, ये होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा देखते हैं हम लोग, अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है, इसकी परिभाषा देखें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान स्थान की निश्चितता निश्चितता का बोध नहीं होता। ये क्या बोलता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चितता का बोध नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अगर हम लोग देखें इसके कौन कौन से शब्द हैं, तो चलिए देखते हैं उदाहरण। कौन कौन से शब्द हैं, तो देखते हैं। इसमें दो शब्द हैं, कोई, कुछ। ठीक है, कोई, कुछ। देखो, अब इसका उदाहरण देखते हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, हमको पता नहीं है कौन आ रहा है, लेकिन आ रहा है जरूर। लेकिन कौन आ रहा है ये हमको पता नहीं है, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। कैसे निश्चितता का, कि श्याम आ रहा है, कि राम आ रहा है, कि मनोज आ रहा है। ठीक है, कौन आ रहा है इसकी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और देखो, कुछ आम ले आओ, कुछ आम ले आओ, तो कितना आम, एक आम लाना है, दो आम लाना है, 1 केजी लाना है, 3 केजी, इसमें मतलब किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, या निश्चित केजी का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए मतलब ये क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संबंध किसी अन्य वाक्य से होता है। संबंध मतलब क्या है, संबंध किसी भी दो वाक्यों को जोड़ना, या दो वाक्यों में क्या है, संबंध दिखाना। कैसे है? देखते हैं। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का किसी अन्य वाक्यों के साथ संबंध कराया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, संबंधवाचक। अगर इसमें देखें, इसका उदाहरण देखें, उदाहरण है जैसे जो, सो, ये क्या है, उसका उदाहरण है। इसे वाक्य बना के देखते हैं हम लोग, तो देखते हैं इसका वाक्य है, जो जैसा जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, ये हो गया अनिश्चय, ये हो गया संबंध। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में देखते हैं, अगर वक्ता या श्रोता के वाक्यों के द्वारा, क्या है, वक्ता या श्रोता के वाक्यों से प्रश्न का बोध होता है,
बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता वक्ता या श्रोता के वाक्यों से अगर प्रश्न का बोध होता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोला जाता है। अगर इसमें शब्द देखें तो कौन सा है? कौन, क्या, कहाँ, ठीक, कैसे, कैसे, क्यों, ये सारे शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर इससे हम उदाहरण देखें, इससे हम वाक्य बनाएं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये क्या हो गया? प्रश्न है। हम पूछ रहे हैं उनसे तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? ठीक है, तो ये होगा इसका प्रश्न। तुम कहाँ जा रहे हो? रहे हो, ये क्या हो गया? इसका वाक्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका वाक्य हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द देखें इसमें क्या है, तो स्वयं, स्वयं, स्वतः, खुद, आप, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह स्वतः आ जाएगा, ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इस प्रकार ये क्या हो गया? 6 हमारा कंप्लीट हो गया। एक छूटा था, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या छूटा था? मूल रूप में सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, मैं, आप, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक, ये इनकी संख्या कितनी है? 11 है। अगर यहीं से हम लोग देखें, आइडेंटिफाई करें, यहीं से हम लोग पहचाने कि कौन इसमें पुरुषवाचक है, कौन निश्चयवाचक है, कौन अनिश्चयवाचक है, कौन संबंधवाचक है, ठीक है, कौन प्रश्नवाचक है और कौन निजवाचक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, जैसे मैं मतलब स्वयं, स्वयं, तो ये हो जाएगा मैं क्या है? अगर हम देखें तो मैं क्या है? पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है। ठीक है, आप भी पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक का कौन से प्रकार है? आप। ठीक है, कौन सा है? तो ये होगा मध्यम पुरुष। ठीक है, मैं, ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष। ठीक है, और ये हो जाएगा अन्य पुरुष, प्लस क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, और क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम भी है यही, निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। ठीक है, तुम मतलब क्या होगा? तुम मतलब दूसरे, मतलब श्रोता के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष पुरुषवाचक। ठीक है, आप देखो, जो सो, ये क्या है? संबंध दिखा रहा है, इसलिए ये क्या है? संबंध वाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कोई कुछ, कोई कुछ, इससे मतलब किसी निश्चित का बोध नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये
अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए कौन क्या, ये क्या है, प्रश्न के रूप में है, इसलिए क्या है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर हम नीच में देखें तो नीच में क्या होता है, मैं, स्वतः, नहीं मैं नहीं, स्वतः, आप, खुद, स्वयं, इन शब्दों का प्रयोग है तो क्या है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अगर एग्जाम में देगा तो क्या देगा, इन्हीं शब्दों को दे देगा और पूछेगा कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है कि अनिश्चक है। ठीक है, या जो सो को दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा कि कौन संबंधवाचक है कि सॉरी कौन सा सर्वनाम से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद या वाक्य दे देगा, वाक्य में क्या वाक्य, उदाहरण के रूप में जैसे मैं गांव जा रहा हूँ, पूछ देगा कौन सा सर्वनाम है, तो हमको इन्हीं शब्दों को, ये जो मैं, आप, तुम या वह, इन्हीं शब्दों को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि कौन पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है। ठीक है, कि निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।